आयुर्वेद अनुसार यदि आपके आसपास 5 वृक्ष हैं जो अलग अलग से हैं, जैसे नीम है, बबूल है, शीशम है, पीपल है, कोई भी 5 वृक्ष या कोई भी 5 छोटे छोटे पौधे या कोई भी 5 वनस्पति यदि आपके आसपास, आपके घर में, खेत में, आंगन में, गांव में हैं और आप उनका प्रयोग जानते हो, तो आपको कभी किसी वैद्य के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आयुर्वेद का कथन है। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं कि यदि आपके आसपास कोई भी 5 वनस्पति हैं, कोई भी 5 अलग अलग पौधे हैं, तो आप आपके अधिकतर रोगों को अपने घर पर ठीक कर सकते हो। उसी श्रेणी में हमने आज का जो पौधा लिया है मकोए है। मकोए के ऊपर हमने पहले भी जो है 3-4 वीडियो बनाई है। उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपको मकोई आपके पास मिल जाती है, बड़े सरलता से पूरे भारत में होने वाला पौधा है मकोई का। लगभग 60-70 रोगों को अकेला मकोई ठीक करने की क्षमता रखता है। मकोई त्रिदोष शामक है, वात, पित्त और कफ तीनों बढ़े हुए दोषों को शम करने का कार्य करता है। यानी सन्नी पातज प्रकृति का भी यदि कोई व्यक्ति है तो वो भी जो है मकोई का सेवन कर सकता है। कुछ व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं, जिनकी वात और पित्त दोनों प्रकृतियां होती हैं, उनको बड़ा सोच समझ के चलना होता है। वो वात और पित्त यदि दोनों ही प्रकृतियों से मिली जुली प्रकृति किसी की है और वो मकोए का फायदा सेवन करता है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी की पित्त की प्रकृति है तो उसको भी लाभ होगा, और कफ की प्रकृति है तो उसको भी लाभ होगा। और ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ही नहीं, पूरे विश्व में, जो हर चीज़ में काम करने की क्षमता रखती है। तो मकोए का जो पौधा होता है ये आपको लाभ दे या ना दे, लेकिन नुकसान नहीं देगा, ऐसा पौधा है। तो आज का हमारा रोग है बवासीर। यदि किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है तो वो बिना एक पैसा लगाए मकोए के प्रयोग से ठीक हो सकता है। तो आपको बस करना क्या है, आपको अपने आसपास जाकर के मकोए का पौधा देखना है, उसको खोजना है, उसकी पहचान करनी है। और अब समस्या आती है कि आप मकोए की पहचान कैसे करोगे। ऊपर जो हमने पौधा जो फोटो लगा रखा है ये मकोए का है। इसको जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, और यदि आप गांव से कभी जुड़े हो तो आपने इसको खाया भी होगा। इसके फल तो बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। इसके 2 तरह के फल होते हैं, एक लाल और एक काले। काले फलों को कहा जाता है कि इनके अंदर विष होता है। हालांकि विष मकोए के अंदर, दोनों के अंदर होता है और फलों में ही होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति की जान ले ले या किसी को उल्टी दस्त जैसी समस्या कर दे। एक सामान्य सा विष है जो बड़ी सरलता के साथ बताया जा सकता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की गहनता के अध्ययन के अनुसार इसमें विष है, और उस विष को यदि लगातार और तेज मात्रा में सेवन किया जाता है तो वो शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसके अंदर विष बता दिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मकोए का कोई पौधा आपको खोज करना है। उसकी पहचान आपको फोटो के माध्यम से मिल गई है। उसको कूट करके उसका जो रस है दिन में 5 बार 2-2 तोला लेना शुरू कर दो। आपको खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, 20-22 दिन यदि आप इसका सेवन कर लेते हो तो बिना कोई पैसा लगाए आप निश्चित रूप से ठीक हो सकते हो। तो जो काम बिना पैसे लगाए हो सकता है तो वहाँ पैसे लगाना मूर्खता है। तो मकोए का प्रयोग करो, और मकोए के ऊपर लगभग 65 वीडियो बनने वाली है, और आप सिर्फ एक पौधे के प्रयोग से 65 रोगों का इलाज कर सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों में मकोए का अर्क भी काम करेगा। जरूरी नहीं आपको ताज़ा ही चाहिए, जिन लोगों को ये नहीं मिल सकता वो अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। और जो वैद्य हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो जो है, मैं उनसे कहूँगा आप जुड़े रहिए और देखिए मकोए के चमत्कारी लाभ और कैसे कैसे आप उसको प्रयोग कर सकते हो। यानी आप यदि वैद्य हैं तो आपके औषधालय में रखी मकोए अर्क की एक बोतल 65 रोगों में काम कर सकती है। और यदि आप वैद्य नहीं है तो आप अपने घर पर ला करके मकोए की एक बोतल रख लोगे या मकोए का पौधा उगा लोगे तो आप 65 रोगों का जो है
सामना कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो मकोई बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा है और हमें हमारी प्राचीन संस्कृति को बचाने के साथ-साथ हमें हमारे आयुर्वेद के ज्ञान को भी बचाना होगा। ये जानकारी हम अपने पास भी रख सकते हैं किसी को ना बता करके, लेकिन उससे हमारा भला तो दूर की बात है, समाज का भी नुकसान होगा। हमारा भला तो क्या पता होगा या नहीं होगा, और निश्चित रूप से समाज को नुकसान होगा। जो जानकारी जिसके पास है वो साझा करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हम जानकारी साझा करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने यूट्यूब का ये चैनल बनाया है। आप हमसे जुड़े